विधानसभा चुनाव में मनोज जरांगे पाटिल ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जरांगे ने मराठा, मुस्लिम और दलित मोर्चा इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाया अपने उम्मीदवारों को सिलेक्ट करते वक्त। लंबे समय से मराठा आरक्षण की जरांगे जो है वो मांग कर रहे हैं और जरांगे का ये दावा है कि करीब 150 सीटों पर हमारे उम्मीदवार हैं। आपको बता दें 3 नवंबर को उम्मीदवारों का उनका कहना है कि वो नाम बताएंगे। 4 नवंबर को नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। तो क्या कुछ असर होगा मनोज जरांगे पाटिल जो अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, वो भी तब जबकि महाराष्ट्र में 30% मराठा आबादी है। ऐसे में हम जानते हैं कि मराठा आरक्षण के दौरान किस तरह से मराठी लोगों का समर्थन हासिल हुआ था मनोज जरांगे पाटिल को, और अब जब वो अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं तो किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी सुनील सिंह से मुंबई में इस पर विस्तार से बातचीत की, वो सुनते हैं। जब मनोज जरांगे ने घोषणा की थी कि वो मराठा उम्मीदवार उतारेंगे, तब एक चर्चा हुई थी और जो जानकार थे उनका एक दावा था कि इससे कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि जो मराठा नाराज़ हैं वो बीजेपी से नाराज़ हैं, तो बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं। वो अगर बीजेपी के सामने यानी महायुति के उम्मीदवार के सामने अगर महाविकास आघाड़ी का खड़ा होगा तो उसको देंगे, लेकिन अगर मराठा ही उम्मीदवार खड़ा हो जाएगा तो फिर वो जो वोट है वो बढ़ जाएगा और महाविकास आघाड़ी को नुकसान होगा। तो उसके बाद उन्होंने एक तरह से ऐसी सुनने में आ रहा है कि रणनीति बदली है और अब अपने साथ उन्होंने मराठा, मुस्लिम और दलित यानी MMD एक मोर्चा बनाया है। कल उसकी एक मीटिंग थी, लगभग 2.5 घंटे तक अंतरवाली सराठी में मौलाना सज्जाद मोमानी और अम्बेडकरी आंदोलन के जो आनंद अम्बेडकर है उनके बीच चर्चा हुई और ये तय हुआ कि 145 से 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे जिनका कि ये मराठा समर्थन करेंगे। दरअसल एक कवायद पहले से चल रही थी और लगभग 200 के करीब जो है कि उम्मीदवार मैदान में हैं भी, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, लेकिन स्क्रूटनी चल रही है उसमें कितने लोग बचेंगे और उसमें से कौन लायक होगा, किसे समर्थन देना है, किसे खड़ा रखना है, किसे बैठा देना है, ये भी स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि मैं जिससे कहूँगा उसे बैठ जाना पड़ेगा और जो खड़ा रहेगा उसके पक्ष में आवाज़ बुलंद करनी होगी। तो जो जानकारी है कि 288 विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 150 सीट जो दावा किया जा रहा है, 150 सीटें हैं जिसमें कि मराठा बहुल हैं, जिसमें मराठा असर रखते हैं। इसके अलावा 20 के करीब ऐसी सीटें जो कि मुस्लिम बहुल सीटें हैं और 29 के करीब ऐसी सीटें हैं जो कि दलित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। तो ऐसी सीटों पर चुन कर ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा जो कि बीजेपी या महायुति को ही नुकसान पहुंचाए, ये उनकी कोशिश है। इसीलिए ये पूरी तलामबंद की जा रही है। मुंबई से भी जो इसके पहले एक सूची हुई थी, बाकायदा उम्मीदवार बुलाए गए थे जो इच्छुक हैं, उनकी इंटरव्यू लिया गया था, उनके कितने सक्षम हैं, कितना जनाधार है, इस सब के आधार पर तकरीबन 27 लोगों की सूची बनाई गई थी और उन्हें फॉर्म भी भरवाया गया था। उसमें से हालांकि बहुत से लोगों के फॉर्म नहीं टिक पाए हैं, लगभग 9 से 10 हैं, तो उनको भी खड़ा किया जाएगा। तो इस तरह की रणनीति बन रही है कि किसके सामने खड़े करने से महायुति या बीजेपी को नुकसान होगा। वैसे उम्मीदवार को या तो समर्थन देंगे जो विपक्ष का होगा, या फिर अपक्ष उम्मीदवार जैसे कि खड़े किए गए उन अपक्ष उम्मीदवारों को मैदान में खड़ा किया जाएगा और जिनको कि मराठा, मुस्लिम और दलित तीनों समर्थन दे, इस तरह की एक कोशिश है।